जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये फिज़िकल क्लास के स्टूडेंट्स के पेपर हैं। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा रिव्यू करूँगा। ये बच्चे ने एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन लिखी है ना। एलिजिबल पर्सन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल्स और पुटिंग गुड्स और मटेरियल टू एनी प्रोसेस विच सब्सटेंशियली चेंजेस देयर ओरिजिनल कंडीशन और शिप बिल्डिंग। क्रेडिट विल बी अलाउड ओनली इफ अंडरटेकिंग इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन 30 जून 2019 एंड 30 जून 2024। नॉट फाउंड बाई, ये असल में आपके स्कैनिंग करने में शायद ये मिस हुआ है। Not found by splitting of a reconstitution. Industry taking set up by 30 June and engage in the manufacturing of plant and equipment. अब इन्होंने मिस क्या किया है? इन्होंने 5 years वाली बात नहीं लिखी। तो अब आप ऐसा कर दो कि इधर ना ये लिखो 5 years वाली बात, ताकि बच्चे को आइडिया हो कहाँ पे गलती की है उसने। अच्छा, ये इसने लिख के खुद ही काट दी है। ये इसने लिखी गलती, तो ये आपने क्रॉस किया है। तो इसको बस फिर ऐसे क्रॉस कर दो ना, ताकि पूरा क्रॉस बच्चे को पता चले। हाँ, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल टेक्निक तो डेफिनेशन नहीं मांगी थी ना हमने। टैक्स ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट इनकम और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इज 15%। ये तो पता नहीं कहाँ से लिखती है। ओके मिस्टर, अच्छा इससे पहले ना अगर आप तसल्ली से क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन देख लेना बच्चों, तो फिर आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि आपकी कहाँ पे एरर हुई है। अच्छा, ये ऑन नहीं है मेरे भाई, ऑन और बिफोर है, तो आपने सही हाईलाइट किया, ऑन और बिफोर लिखना चाहिए था स्टूडेंट को। और फॉलोइंग अदर सर्कमस्टांसेस इन विच ही कैन गेट एन एक्सटेंशन। He should apply for extension in filing well statement by filing an application to commissioner. हाँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें पेंशन ऑफ मिस्टर अली विल बी टैक्सेबल एज ही इज़ नाउ वर्किंग इन एसोसिएटेड कंपनी ऑफ XYZ। हाँ, लॉ की थोड़ी प्रोविजन लिखो ताकि पता चले कि लॉ की प्रोविजन भी आपने लिखी है। बेहतर है लॉ की प्रोविजन लिखो, लेकिन फिर इसके 0.25 या 0.5 मार्क्स काटना, ज़्यादा ना काटो। ठीक है, ज़्यादा ना काटो, ठीक है। मिस्टर अंजुम इज रिसीविंग 2 pensions, so only पेंशन विच इज हायर विल बी टैक्स, हायर विल बी एग्जेम्प्ट होगी, इसने गलत लिखा हुआ है। नथिंग विल बी टैक्सेबल इन दिस सिनेरियो। अ लोन अप टू 1 lakh इज एडेड इन सैलरी एंड द अमाउंट प्रोवाइडेड हियर इज लेस देन 1 million। ठीक है, लोन अप टू 1 million इज एडेड इन सैलरी, मोर देन 1 million इज एडेड इन सैलरी, उल्टा लिख दिया। अनदर रीजन इज बोथ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर। हाँ, ये रीजन सही है इसकी। हिज इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स विल बी टैक्सेबल, ये तो इसने गलत लिखा है, उसको प्रोविजन नहीं पता चली कौन सी लिखनी थी। Gift received in cash of 1 lakh will be added in income as gift is being paid in cash, received in cash. And in इन्होंने हेड भी नहीं लिखा। अच्छा जी, ये अगले बच्चे का पेपर है। मिस्टर अंजुम इज रिसीविंग, नाम तो छुपाए हुए हैं ना आपने, हाँ ठीक है, नाम नहीं ज़ाहिर होने चाहिए। इफ, लेकिन बच्चे को पता चल रहा होगा ये मेरा है। इफ मिस्टर अंजुम इज रिसीविंग 2 pensions देन ओनली हायर पेंशन इज एग्जेम्प्ट एंड लोअर पेंशन इज टैक्सेबल हेयर। ठीक है, इन्होंने कंक्लूजन भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इफ अ पर्सन इज, अच्छा कई दफ़ा अगर कंक्लूजन और सिनेरियो इकट्ठा ही चला दे ना वो, और बात बड़ी कम्प्रिहेंसिव लिखी हो, तो भी उसको आप फुल मार्क्स दे सकते हैं। इफ अ पर्सन इज रिसीविंग अ पेंशन and he started working in their associate, then pension receiving from previous companies added in income from salary, 15,000 is to be taxable। ये को रीजन सही नहीं बताई है, एज ही इज वर्किंग इन एन एसोसिएट ऑफ टाइम, तो ये एसोसिएट वाली रीजन बतानी थी। ये इन्होंने खुद काटा हुआ है। अच्छा, इफ अ पर्सन लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ ईयर, ये नहीं इन्होंने लिखा हुआ, एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर। हाँ, एट ईयर एंड भी इसका कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट वही है जो लॉ में लैंग्वेज लिखी हुई है, ड्यूरिंग ईयर एंड, ही रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग द ईयर, देन फॉरेन इनकम विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मिस्टर दानियाल इज रिमेन्ड अब्रॉड, मिस्टर दानियाल रिमेन्स अब्रॉड, थोड़ी सी इंग्लिश बच्चों अच्छी करें, रिमेन्स अब्रॉड एट ईयर एंड। सो लेकिन ये कंक्लूजन में ठीक है, रिमेन्स अब्रॉड एट ईयर एंड, कोई मसला नहीं। सो वी इग्नोर नहीं, सो इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, ऐसी अंग्रेजी ना यूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैश गिफ्ट ऑफ 1 lakh, इट इज इग्नोर्ड बिकॉज अमाउंट रिसीव्ड इन क्रॉस चेक और थ्रू बैंकिंग चैनल आर एडेड टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इट इज इग्नोर्ड बिकॉज अमाउंट रिसीव्ड इन क्रॉस चेक
और बैंकिंग चैनल आर एडेड इन अदर सोर्स, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था इनको। हाँ, अमाउंट रिसीव्ड अदरवाइज देन बाय क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल इज एडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस तरह इनकी इंग्लिश होनी चाहिए थी, इसने उल्टा लिख दिया है। तो इसको एग्जाम ना करो आप, बस यहाँ पे ये कर डाल दो बिकॉज, हाँ, अदर देन वाली बात। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड इज एडेड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फेयर वैल्यू ऑफ नेकलेस इज 30,000, शी सोल्ड इट 33,000, तो 3,000 गेन इज एडेड इन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये बात भी इन्होंने गलत लिखी है, मिलना और बेचना, ये गिफ्ट का इनको पता नहीं चला। इफ अ पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग द क्रेडिट वुड बी अलाउड ओनली। इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने मिसिंग की हैं, वो बस आपने ठीक है हाईलाइट करनी है। अनएडजस्टेड अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट, ठीक है, कामरान शुड फाइल अ वेल स्टेटमेंट। हो 31 नंबर 20 पे ले गए। इशूड फाइल, ये अगला तीसरे से बच्चे का पेपर है। इशूड फाइल वेल स्टेटमेंट में 30 सितंबर 2020, तो इसका एक ही नंबर था। हाँ बस ठीक है, इसको दे दो जहाँ पूरे नंबर। देर आर सर्कमस्टांसेस बाय विच ही कैन गेट एन एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग में, हाउएवर एक्सटेंशन will not exceed 15 days। अच्छा, ये 15 डेज वाली बात यहाँ पूछी नहीं थी, ठीक है। द पर्सन इज नॉट इन पाकिस्तान नी रीजनेबल कॉस्ट। अच्छा, कोर्स इन्होंने लिख दिया, सिकनेस और अदर मिस एडवेंचर, द कमिश्नर विल लुक एट देम इफ ही फाइंड्स इट रीजनेबल। ठीक है चलो। द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन इन फाइलिंग वेल स्टेटमेंट शुड बी सबमिटेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द अबव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपने अच्छी चीज़ हाईलाइट की है, यानी कि लॉ की प्रोविजंस ये उठा के लिख रहे हैं यहाँ पे। द पर्सन शुड गिव causes for extension and commissioner may if it find reasonable, तो परमिशन दे दे उसे 15 दिन तक। असल में दिन पूछे नहीं थे, तरीका पूछा था कैसे परमिशन मांगनी है। When any interest on defense saving certificate or national saving is paid in arrears as a result, person is charged at high rate then applicable if the payment was made in the relevant years in which the amount is earned। ये इसको लिखना चाहिए था। द पर्सन में, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क इनकम्प्लीट है कुछ, वो लॉ से लिख देना उठा के। द पर्सन मे बाय एप्लीकेशन टू कमिश्नर elect the rates applicable to the year if it was paid in the relevant year to the year which it relates। ये ज़रा ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है जो लॉ मेकर ने लिखी हुई है। और इसने ये भी नहीं बताया कि आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, सॉरी किस डेट तक आपने बताना है। आपने कमिश्नर को ये बता, हाँ, तो ये आपने कमिश्नर को बताना है, ये वाला पॉइंट इसने मिस किया। एन इलेक्शन अबव शैल बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ, इसकी वजह से भी इसके मार्क्स कटेंगे। तो वाले मार्क्स भी काट लिए आपने। 4 मार्क्स से, अच्छा 4 मार्क्स से, ठीक है। विल बी चार्जेबल फॉर गेन। मिस्टर अली इज चार्जेबल, यार अली को तो मैं चार्जेबल करो ना, अली तो बंदा है, उसकी इनकम को चार्जेबल करो। Ali is chargeable to tax as he is receiving pension from more than one employer and is also working with the one associate of employer। अच्छा, मोर देन वन एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसी एम्प्लॉयर के एसोसिएट के पास काम करे, असल ये बात है मेरे भाई। इन दिस केस द पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स, पर्सन नहीं चार्जेबल टू टैक्स, द इनकम ऑफ पर्सन इज चार्जेबल टू टैक्स इन दिस केस। दिस इज कॉन्सेप्ट फ्रॉम टैक्स एज द लोन रिसीव्ड इज लेस देन 1 lakh, this is exempt from tax as the loan received is less than 1 million। अच्छा, दिस की बजाय ना इसे को थोड़ा सा लिखे, अमाउंट क्या है दिस, द अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, इस किस्म का जो भी है ना वो लिखे यहाँ पे, इसके थोड़े मार्क्स काटो यहाँ पे। इफ ही केम बैक इन टैक्स ईयर 16 ही विल बी चार्जेबल बट इफ ही रिमेन्स अब्रॉड। यार इसमें लॉ की प्रोविजन लिखो मेरे भाई, आप क्या कर रहे हो बच्चों, वो सिटीजन का लॉस भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, इफ ही कम्स बैक इन पाकिस्तान बट इफ ही रिमेन्स अब्रॉड नॉट बी चार्जेबल टैक्स। अच्छा जी, अ पर्सन कांट टेक मोर देन वन पेंशन, भाई ले तो सकता है मोर देन वन पेंशन, बट अगर ले लेगा तो हायर वाली माफ होगी। यूसी स्टूडेंट का पेपर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो आप सीधी सी डेफिनेशन है, गलतियाँ आपने हाईलाइट कर दी हैं। अच्छा जी, अगला, यू शुड फाइल द वेल स्टेटमेंट। कामरान बंदे का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, बंदे का नाम है, स्टूडेंट के नाम तो हिडन रखे हैं, ठीक है, शुक्र है। मैंने कहा ही शुड फाइल द, दोबारा से वीडियो करनी पड़नी थी ना, ही शुड फाइल द वेल स्टेटमेंट ऑन द डेट
along with furnishing the return डेट इज ऑन और बिफोर नहीं लिखा है इसने, ऑन डेट लिखा है, ये तो गड़बड़ है. He can get an extension to file the wealth statement in the following circumstances: absence from Pakistan, any personal reason. ओ भाई ये कहाँ से आ गया यार लाइन, रीजन शायद बात तो आपकी सही हो लेकिन बिजनेस ऑब्स्टेकल, और एज मे कमिश्नर फिट थिंक या कुछ इस किस्म के लफ्ज तो लिखो मेरे भाई, क्या कर रहे हो. इट शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय टैक्स पेयर. Cash gift will wholly added in income from other sources. It is not from a relative but friend. Thus, golden necklace for fair market will be included in that income from other source लिखना चाहिए था. भाई मिलना अदर सोर्स में जाता है, बिकना कैपिटल गेन में जाता है. स्टूडेंट्स वी शैल इग्नोर 25,000, इग्नोर नहीं, वी शैल ऐड इन इनकम या वी शैल नॉट ऐड इन इनकम, इस किस्म की इंग्लिश लिखें. 3,000 gain will be added in income from capital gain. Mr. Alice, monthly pension of 15,000 will be added into income from salary and is fully taxable for the year 2000. Mr. A gave 505,000 interest-free loan. This would be taxable at benchmark rate if it is greater than 1 million. In this case, it is up to 1 million. So all will be added in. नहीं होगा ना, उल्टा लिख दिया इसने. अच्छा जी, दानियाल फॉरेन इनकम वुड बी टैक्सेबल. ओहो, टैक्सेबल तो नहीं है. अगर ये रिमेन्स अब्रॉड हैं और वो सारा है, फिर तो ये एग्जाम्प्ट होगी ना. Anjum is receiving two pensions. It will be taxable higher of both. Higher exempt होगी, higher taxable नहीं होगी. Amendment of Commissioner accordingly provisions of tax law. तो कोई कुछ भी नहीं लिखा, और ये इस तरह तो नहीं मार्क्स मिलेंगे मेरे भाई इसमें से लिखने पे मेरे ख्याल से. और आगे पीछे तो कुछ नहीं लिखा इस बारे में इसने. एलिजिबल पर्सन, और ये ब्लैक मार्कर इस तरह थिक यूज करने की इजाजत है जी. अच्छा, तो 2 पेन बच्चे लेके जाते हैं जी, मार्कर भी लेके आ सकते. अच्छा, greenfield industry taking is engaged in the manufacturing of greenfield industry taking is an undertaking which is engaged in. थोड़ा से फिक्रे बनाया करो स्टूडेंट्स. मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और मटेरियल, शिप बिल्डिंग. अच्छा, ये शिप बिल्डिंग का लफ्ज़ इनकम्प्लीट नहीं है, इसके आगे जो प्रोविजन है ना वो लिखो इनकम्प्लीट है यहाँ पे लिखने की बजाय, ताकि स्टूडेंट को जरा आइडिया हो जाए नीचे कौन सी वाली लाइन है. और हल्का सा उनका दे दो कि 1 जुलाई से पहले फला फला तरीके, ताकि हल्का सा उन्हें पता चल जाए हमने मिस क्या किया है. तो कुछ तो बच्चे इनकम्प्लीट पढ़ के देख लेंगे सोल्यूशन को, कुछ सोल्यूशन को भी नहीं देखते, थोड़े से ज़रा ठंडे रिलैक्स मिजाज के होते हैं, कहते हैं अच्छा होगा कुछ इनकम्प्लीट. तो हल्का फुल्का इधर ज़रा आइडिया दे दो क्या चीज़ नहीं लिखी हुई. A tax credit of 25% will be allowed for eligible person. इधर भी देखो इनकम्प्लीट आपने लिख दी, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे को खुद करनी चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का कभी लिख भी दिया करो क्यों इनकम्प्लीट. एलिजिबल पर्सन, ये तो अगला बच्चे का शुरू हो गया, इसने सही लिखा हुआ है. फॉरवर्ड टू 2 subsequent tax years. A tax credit of 25% is allowed to eligible person in the year of investment. It will be allowed against normal tax payable, and amount of tax credit that have not been adjusted can be carried forward to 2 subsequent tax years. Tax treatment in defense savings certificates, started at higher rate than if the profit was paid in the relevant. ठीक है, आपने इसमें हाईलाइट कर दी हैं चीज़ें. If a taxable source, तो ये इसको पता चल गया था पॉइंट, इसका मतलब है. In accordance with the provisions of law, if a person is receiving pension from former employer, it is exempt, but if the same continues to work for the employer or associate of employer, इसने बड़ा अच्छा लिखा है यार, लॉ की प्रोविजन लिखी है पहले. As pension will be taxed as in the absence Mr. Ali worked for the associate, therefore his monthly pension is chargeable. Nothing will be added in income from salary. When a citizen of Pakistan, ये दे कमाल लिखा है. When a citizen of Pakistan leaves Pakistan during the year and remains abroad during the year, then salary income during that year shall be exempt from tax. So according to income tax ordinance, nothing will be chargeable or taxable. ये जरा बच्चे का पेपर मुझे बताना, मैं शेयर करूँगा क्लास में. According to provisions of law, if a person is deriving 2 pensions, only higher pension shall be exempt from tax. Therefore, pension of itne will be exempt from tax. और Jamila will be chargeable for gain she received as she sold the jewelry. तो हेड ऑफ इनकम नहीं लिखा है इसने, इसको कहो हेड ऑफ इनकम लिखे, कुछ बताए. ऊपर पीछे से पेपर सही चल रहा है, इधर आके ब्रेकें लगी हैं. ये नया स्टूडेंट शुरू हो गया, वही है. द पर्सन इज नॉट इन पाकिस्तान. बेहतर है यार लॉ के करीब के लैंग्वेज लिखें. एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, सिकनेस और अदर मिस एडवेंचर, एनी अदर रीजनेबल कॉज.
ये अगले बच्चे का शुरू हो गया यहाँ से इंडस्ट्री। इसमें ग्रीन फील्ड वाले में तो आप बता दो ना, जो जो ये तो उसने ग्रीन फील्ड की डेफिनेशन ही नहीं मांगी थी। ओहो, इसने क्या किया हुआ है? पेंशन रिसीव्ड इज exempt from tax but is taxable if the individual starts a new job. In this case में got a new job। हाँ, ये वजह तो नहीं है, वजह तो ये है कि एसोसिएट के पास अगर शुरू कर दें, मिस्टर अली विल पे टैक्स ऑन लोन इन करंट ईयर, employee gave loan of employer which was interest free, it will be treated as provident fund and will be। थोड़ा सा पहुंचने की कोशिश की है लेकिन इसने पहुंच नहीं सके भाई। In case of foreign source, a citizen of Pakistan who remains abroad during the year, his income will be exempt from tax for the year. So in this case, he is citizen and remains abroad, so his income will be exempt from tax. If a person receives more than one pension and ठीक है जी, ओवर। और किसी स्टूडेंट ने डिस्कस करना होगा फिर मेरे से पर्सनली आकर डिस्कस कर ले, या अगर कोई ऑनलाइन वाले हैं तो जूम मीटिंग में डिस्कस कर लें। तो थोड़े थोड़े ना कमेंट देते रहें जहाँ जहाँ ये मसले कर रहे हैं बच्चे।